गाइस ये बात है 11th क्लास की, जब हमारे ग्रुप ने डिसीजन लिया कि हम ट्रिप पर चलते हैं और फाइनली 12th एंड होने के 6 महीने बाद हम ट्रिप पर गए। हाँ मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही। अब आप लोग सोच रहे कि इतना टाइम कैसे लग गया, तो चलो अब स्टोरी शुरू करते हैं। देखो उस दिन हमारे ट्रिप पर चलने का तो हो गया था, लेकिन जगह समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पर जाए। मेरे दोस्त एक एक करके जगह बता रहे थे। भाई जयपुर चलते हैं। नहीं नहीं वहाँ सही नहीं रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ भाई कश्मीर चलते हैं। अबे इतना बजट भी नहीं है। हाँ तो भाई फिर तो गोवा चलते हैं। अभी तो बोला था बजट नहीं है और तू क्या चूतिया गोवा चलते हैं। फिर मैंने बोला देखो सब अपने अपने घर वालों से बात कर लो कि वो कितने पैसे दे रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ चलना है। हाँ ये सही रहेगा। ऐसे हमारा डिसाइड हो गया। फिर मैं घर आया और मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी हम फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि हम ट्रिप पर जाएंगे। मम्मी बोली हाँ तो मुझे क्या पूछ रहा है, चला जाना। मैं बोला सच में मम्मी? मम्मी बोली हाँ चला जाना अपने पापा को पूछ कर। देखो मेरे पापा है एकदम चिल आदमी। अगर मैं उनको गोवा जाने की भी बोलूँ ना तो भी वो मान जाएंगे, लेकिन मैं उनको गोवा जाने की नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं तो उनको जयपुर जाने की बोलूँगा और वो आराम से मान जाएंगे। अभी आप बस देखते जाओ। मैं पापा के पास गया और उनको बोला, पापा हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम ट्रिप पर जाएंगे। पापा बोले अगर डिसाइड कर ही लिया है तो फिर चला जाओ और क्या। मैं बोला सच में पापा? पापा बोले हाँ अगर तेरे पास पैसे हो तो। मैं बोला पापा यार ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं ट्रिप पर जाऊंगा यार, प्लीज़ थोड़े पैसे दे दो बस। पापा बोले हाँ ठीक है मैं तुम्हें 10,000 पैसे दे दूंगा, ले जाना। मैं बोला अरे पापा इतने ज़्यादा तो नहीं चाहिए। एक सेकंड 10,000 पैसे यानी 100 रुपये? अरे यार पापा इतने से क्या होगा। पापा बोले अरे ले जाना यार, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। तुम वैसे जा कहाँ रहे हो? वो पापा हम जयपुर वहाँ क्या है देखने जैसा? इससे तो अच्छा तुम खाटू श्याम जी या सांवरे सेठ जी के जाओ। Meanwhile, देखो मेरे पापा है एकदम चिल आदमी। अगर मैं उनको गोवा जाने की भी बोलूँ ना तो भी वो मान जाएंगे। कट कर देना प्लीज इसे। अरे पापा मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं यही तो बोल रहा हूँ, जयपुर के पास में जो सांवरे सेठ जी का मंदिर है ना, हम वहाँ पर जा रहे हैं। बेटा वो जयपुर के पास में नहीं है। हाँ कहीं पे भी हो, हम सांवरे सेठ जी जा रहे हैं, वो चित्तौड़ के पास में। हाँ हाँ पापा वही। ठीक है जावे तब तू बता देना, मैं तेरे पैसे डाल दूंगा। ठीक है पापा। तो देखो मेरा जाना तो फिक्स हो गया था, लेकिन कल जब हम स्कूल में मिले तब मेरे कुछ दोस्तों का तो जाना ही कैंसिल हो गया। पहला दोस्त बोला भाई यार पापा ने तो मना कर दिया, एग्जाम पास में आ रहे हैं। दूसरा दोस्त बोला हाँ मेरे भी पापा ने मना कर दिया। तीसरा दोस्त बोला भाई पर मैं चल रहा हूँ। चौथा बोला हाँ भाई मेरा भी फिक्स है। पांचवा हाँ भाई और मैं भी। फिर छठा दोस्त बोला भाई यार देखो मैं चल तो लूँ, लेकिन अभी मुझे ननियाल जाना होगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत खराब है। उसके बाद अपन चलते हैं ना? पक्का, मेरा भी फिक्स है उसके बाद। और फिर लास्ट में मैं बोला ठीक है कुछ दिनों बाद चल लेंगे, कोई बात नहीं। काश उस दिन मैं ये बात ना कहता तो हम कब का ही ट्रिप पे जा चुके थे और ये वीडियो भी कब की अपलोड हो जाती। मजाक कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी चीज़ को डिले करते हैं तो बार बार डिले होती ही रहती है। मतलब जब मेरा वो वाला दोस्त ननियाल से आया तो अब किसी दूसरे को कुछ काम आ गया, और जब दूसरे का काम खत्म हुआ तो अब किसी तीसरे को कुछ काम आ गया। कभी अगर किसी के कोई काम ना हो तो हमारे एग्जाम आ जाते हैं, तो ऐसे ट्रिप डिले होती ही जा रही थी। और उसके बाद हमारे 12th थी, तो घर वाले तो वैसे भी ट्रिप पे नहीं भेजेंगे क्योंकि 12th में बोर्ड है। और फाइनली 12th बोर्ड खत्म होने के 6 महीने बाद हम ट्रिप पे गए। अब यहाँ से ट्रिप वाली स्टोरी शुरू करते हैं। वो सब तो सेटअप था बस। तो देखो हम 4 दोस्तों ने सांवरे सेठ जी के जाने का डिसाइड किया ट्रेन के थ्रू। और भी दोस्त थे पर उन सब ने लास्ट में मना कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारा बजट था 3,200 रुपये। सबका जोड़े तो साले तू अब देखो हम ट्रेन में पहले चित्तौड़ जाएंगे बिना टिकट के। ये देश इनके कारण ही पीछे है। अरे रुको यार पूरी बात तो सुनो। हमें बिना टिकट नहीं जाना था, ये हमारी मजबूरी थी क्योंकि हम स्टेशन लेट पहुंचे थे। अगर हम टिकट लेते तो ट्रेन निकल जाती, और अगर ट्रेन लेते तो टिकट नहीं ले पाते, और हमने ट्रेन को चुना। अब हम बिना टिकट बैठ तो गए, लेकिन अब हमें टिकट चेकर का डर था क्योंकि बिना टिकट ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। तभी मेरा एक ज्ञानी दोस्त बोला भाई देखो अगर अपन एक ही डिब्बे में बैठे रहेंगे तो अपन पकड़े जा सकते हैं, इसलिए अपन स्टेशन टू स्टेशन डिब्बा भी चेंज करेंगे। मतलब जैसे अभी अपन डिब्बे नंबर 1 में बैठे हैं तो जैसे ही स्टेशन आएगा अपन अपना डिब्बा चेंज कर लेंगे, मतलब अपन डिब्बे नंबर 2 में चले जाएंगे। हमें समझ तो कुछ नहीं आया, फिर भी हमने हाँ बोल दी। अब जैसे ही स्टेशन आता है हम अपना डिब्बा चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही स्टेशन निकलते गए, हम फाइनली चित्तौड़ पहुंच गए। अब देखो चित्तौड़ से हमें सांवरे सेठ जी के जाना था, लेकिन वो यहाँ से डायरेक्ट हम स्टेशन से नहीं जा सकते, हमें चित्तौड़ के अंदर जाना होगा। मतलब चित्तौड़ में कोई चौराहे टाइप सर्कल है, वहाँ से ही सब सांवरे सेठ जाते हैं। उस सर्कल का मैं नाम तो भूल गया, पर कोई ना अभी हम वहीं पर जाएंगे। इसलिए हमने स्टेशन से ऑटो बुक किया और उस सर्कल से थोड़ा पास ही उतर गए क्योंकि उस ऑटो वाले को कुछ अर्जेंट काम आ गया। अब हम पैदल जा रहे थे उस सर्कल की तरफ, तभी रास्ते में एक बोर्ड दिखा। ये देखते ही मेरा एक दोस्त बोला भाई फोर्ट देखने चले क्या, मस्त जगह है। दूसरा दोस्त बोला हाँ भाई चलते हैं। मैंने बोला हाँ भाई चलते हैं, अपने घर वाले कौन सा अपने को बार बार इधर घूमने आने देंगे। हमने डिसाइड किया कि हम फोर्ट पर जाएंगे। अब मेरा वो वाला दोस्त जो कि फोर्ट पे आ रखा है पहले भी, हम उसको इस वीडियो में राजू बुलाएंगे, और मेरे बाकी के 2 दोस्तों को सुरेश और रमेश। और हाँ जिनको सांवरे सेठ जी मंदिर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। देखो सांवरे सेठ जी का मंदिर राजस्थान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। बाकी चीजें अब आप गूगल कर लेना क्योंकि स्टोरी भी आगे बढ़ानी है। हम सब राजू को फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो यहाँ पहले भी आ रखा है।
उसे रास्ता मालूम है फोर्ट का। इसलिए मैंने बोला भाई अपन ऑटो बुक कर लेते, इतना पैदल क्यों चले। और तभी राजू बोला अरे इतना सा तो पैदल चलना है, इसमें क्या ऑटो बुक करे, तेरे पास पैसे ज्यादा आ गए क्या। मैं बोला नहीं नहीं, वैसे कितना ज्यादा दूर है भाई। वो बोला भाई बस 2 गलियों के आगे फिर फोर्ट का रास्ता आ जाएगा। देखो हमें भी फोर्ट दिख रहा था क्योंकि वो ऊपर माउंटेन्स पे बना हुआ था, इसलिए हमें नहीं लग रहा था कि 2 गलियों बाद फोर्ट आ जाएगा। फिर भी हम लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे, इसलिए हम उसे फॉलो कर रहे थे। हम 2 गलियों के भी आगे आ गए थे, पर अभी तक फोर्ट उसी दूरी पे था जिस दूरी पर पहले था। रमेश ने राजू को बोला भाई 5 गलियां हो गई है यार, अभी भी फोर्ट उसी जगह पे है। राजू बोला तू 2 मिनट चुप रहेगा, मैं गूगल मैप देख रहा हूँ। मैं बोला मतलब तुझे रास्ता नहीं पता है। वो बोला अरे पता है पर बहुत पहले आया था ना, इसलिए याद नहीं है, शायद मैं पहले किसी दूसरे रास्ते से आया था। वहाँ 2 गलियों के आगे निकलते ही फोर्ट का रास्ता आ जाता था। अबे यार भाई तू क्या चूतिया है क्या, ये बात तू पहले भी तो बोल सकता था, अपन इतना ज्यादा आगे आ गए। और सुनो वो ऊपर बोर्ड देखो भाई, सीधा चलेंगे तो फोर्ट आ जाएगा। अबे नहीं भाई तू पहले ऑटो ले, अपने को नहीं पता फोर्ट यहाँ से कितना ज्यादा दूर है, ये तो बस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सीधा जाना है, लेकिन जाना कितना है ये नहीं लिखा हुआ। हम उधर चाय पी रहे हैं, तू जितने ऑटो रुकवा। ठीक है राजू। राजू ने बहुत ट्राई किया पर एक भी ऑटो नहीं रुका, क्योंकि देखो फोर्ट पर जाने वाले पहले ही ऑटो बुक करके आते हैं, और अगर कोई नहीं भी करे तो भी ऑटो फुल ही रहता है। हाँ मतलब फोर्ट पे बहुत सारे लोग जाते हैं। हमें ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई देखो अपन वापस चल लेते हैं, क्योंकि अगर अपन पैदल फोर्ट पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर अपने को सांवरे सेठ जी भी निकलना है। याद है ना 7:15 तक की अपनी वापस जाने वाली ट्रेन है। फिर राजू बोला भाई इतना तो आ ही गए हैं, अब बस थोड़ा सा ही तो और है। और मेरे दोनों दोस्त सुरेश और रमेश दोनों ने भी राजू की साइड ली। हाँ भाई इतना तो आ ही गए हैं, थोड़ा सा ही तो और चलना है, चल के आ ही जाता है। और सांवरे सेठ जी के जाने के लिए अभी अपने पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो बस 11:30 हुई है। अपन आराम से 2 बजे तक सांवरे सेठ जी के पहुंच जाएंगे। मेजॉरिटी राजू की तरफ ज्यादा थी, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। हम कुछ देर और चले और फोर्ट का रास्ता आ गया। हाँ मतलब ज्यादा दूर नहीं था फोर्ट का रास्ता। अब हमें 2-3 किलोमीटर और ऊपर की ओर चढ़ना था। अब आप में से कोई अगर चित्तौड़ फोर्ट गए हो तो आपको पता होगा, नहीं भी गए हो तो भी मैं बता देता हूँ। देखो फोर्ट ऊपर माउंटेन्स पर बना हुआ है। माउंटेन्स तो नहीं, इसको हम वैली या घाटी बोल सकते हैं। मतलब वो घाटी होती है ना, अपन गोल गोल जाते हैं, गोल गोल जाते हैं और फिर अपन ऊपर उसके टॉप पे पहुंचते हैं। देखो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम समझ जाओ कि हम अभी फोर्ट पर जाने की स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। अभी तो और बहुत ज्यादा चलना है। हम सब ऊपर की ओर चलने लगे और हमारे सामने से ऑटो, बाइक्स, कार, ये सब व्हीकल निकल रहे थे, और उनमें बैठे सब लोग हमें ही देख रहे थे, क्योंकि टाइम हो रहा था 12 साढ़े 12 के लमसम ही। हम ही बस थे जो फोर्ट के ऊपर पैदल जा रहे थे इतनी ज्यादा धूप में। सब हमें गरीब और लाचार समझ रहे थे। हाँ और उनको समझना भी चाहिए, क्योंकि इतनी धूप में हम ही थे जो बस पैदल चल रहे थे, वो भी बिना सनस्क्रीन लगाए। शक्ल ही ऐसी हो चुकी थी हमारी, एकदम गरीब, मतलब क्या बोलूँ अब मैं आपको, आप समझ जाओ बस। हम फाइनली फोर्ट पर पहुंच गए। अब वहाँ पहुंच तो गए, लेकिन अब हमारी घूमने की हालत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए हम पहले चाय की दुकान पर रुके और चाय पी। थकान कितनी भी हो, चाय पीने के बाद सब दूर हो जाती है। रिलेटेबल है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। हमने चाय पी और फिर मस्त फोर्ट घूमा। फोर्ट घूमने के बाद हमने ऑटो बुक किया और डायरेक्ट नीचे आ गए। नीचे से रोडवेज बस स्टैंड गए, मतलब वो बसेस खड़ी रहती है ना, बस स्टॉप कह सकते हैं, वो सर्कल के वहाँ जहाँ से सांवरिया सेठ जाएंगे। यहाँ से हम बस में बैठे और सीधा सांवरिया सेठ जी के गए। वहाँ हमने सेठ जी के अच्छे से दर्शन किए, और हाँ कहानी यहीं पे खत्म हुई। लेकिन हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप आगे देखो आगे और क्या होता है। हमने वहाँ दर्शन किए, जितने ही 5:30 हो गए, क्योंकि हमें फोर्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मंदिर में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और अब हमने वहाँ पे खाना खाया, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख लग रही थी। खाना खाया जितने टाइम 6:10 हो गया था और 7:05 की हमारी ट्रेन थी, इसलिए अब हम जल्दी से बस या ऑटो ढूंढने लगे। पर तभी एक अंकल बोले बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी में कैसे। अरे अंकल 7 बजे हमारी ट्रेन है, इसलिए हमें जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। हाँ तो चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं चित्तौड़ रेलवे स्टेशन के पास में ही रहता हूँ। हम बोले थैंक्स अंकल और बैठ गए। हाँ भगवान की कृपा अपन इसको बोल सकते हैं, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। हम फाइनली रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए 7:03 पर। सुबह वाली सिचुएशन वापस क्रिएट हो गई। अब अगर हम ट्रेन लेते हैं तो टिकट नहीं ले पाते, और अगर टिकट लेते हैं तो ट्रेन मिस हो जाती, और हमने फिर से ट्रेन को चुना। ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। हम ट्रेन के कंपार्टमेंट वाले गेट पर ही खड़े थे और बात कर रहे थे कि भाई फाइनली ट्रेन तो मिल गई, बस अब टिकट चेक करना मिले। और तभी कंपार्टमेंट के बाथरूम से एक आदमी निकला और बोला बेटा तुमने टिकट नहीं लिया क्या। वो आदमी टिकट चेक करता। गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मैं एंड होने वाला हूँ। मतलब एडिटिंग बहुत ज़्यादा लग गई यार। अब आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में बता दो यार ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो या अनसब्सक्राइब भी, जैसी आपकी इच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।